जिंदगी वही जीते हैं जो मुंह से नहीं दिल से चाय पीते हैं। आपके नाम। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म एक विलेन रिटर्न्स, जो कि एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, ये देखी हमने पिछले हफ्ते। शुरुआत में फिल्म बहुत ही आम और साधारण सी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप फिल्म में आगे बढ़ते हैं आपका सर चकराने लगता है। वाकई एक खूबसूरती से सस्पेंस में ढाली गई फिल्म है ये। जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। बाघ को भी कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है फिल्म में। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और फिल्म एक सेकंड भी कहीं आपको बोर नहीं करेगी, पॉपकॉर्न और कोक के साथ। सो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। सबसे पहले तो आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हमने कर ली है अपनी हाफ सेंचुरी पूरी। यानी कि ये व्लॉग है 50th व्लॉग, 50वां व्लॉग, और यहाँ तक का सफ़र बहुत यादगार रहा। एक बार पुनः मैं ब्लॉगर साहब एमडी यानी मंगल दुबे, जो कि मुंबई के हमारे सिंगर होली आयरे, जिनका गाना आपने सुना था और बेइंतहा प्यार उसे दिया था, और इस व्लॉग को भी देते हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं मंगल भाई का, जिन्होंने व्लॉग के लिए मुझे उकसाया, प्रेरित भी किया। और अंततः आज ये जो है 50th एपिसोड हम यहाँ पर बड़े ही शानदार तरीके से शूट कर रहे हैं, बड़े ही खुशी के साथ। तो जैसा कि आखिरी व्लॉग में हमने आपको एक साइबेरियन टाइगर के बारे में बताया था, उसकी कहानी सुनाई थी, और आज हम कहानी सुनाएंगे एक बाघिन की, एक ऐसी नरबख्शी बाघिन की जो नेपाल के बाद भारत का सरदर्द बनी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जितने अपना नाम दर्ज करवाया, 436 लोगों की जान लेकर। स्टे ट्यून्ड विद अस। मैन ईटर की कहानी के साथ साथ इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर का फेमस किशन बाग, जिसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भी की थी। अब आप बोलें और हम न दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान के जयपुर में खासकर धोक के पेड़ काफी फेमस थे, और यही राजस्थान की पहचान भी थी। राजस्थान में भी कभी ज्वालामुखी हुआ करते थे, और पत्थरों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण, इसके साथ साथ राजस्थान के रचने बसने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ आए सैलानियों और पर्यटकों को पत्थरों के साथ साथ वनस्पतियों की भी जानकारी मिलती है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 64 हेक्टेयर पर फैली इस परियोजना का निर्माण करने में तकरीबन 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्च आया है। राज्य सरकार के 3 वर्ष की पूर्ति पर इसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। बस ये है इसकी विस्तृत जानकारी या संक्षेपण इसका। अब आगे क्या क्या है ये आप खुद देखिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को पॉज करके आप सारी जानकारियां आराम से पढ़ सकते हैं। रविवार को सबसे ज्यादा पर्यटक और सैलानी आपको यहाँ नजर आएंगे। यहाँ का लकड़ी से बना वॉकवे और मचान लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इन दिनों जयपुर में बहुत ज्यादा ही बारिश हुई है, इस कारण ये हरा भरा नजर आ रहा है, अन्यथा यहाँ आपको रेत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। विद्याधर नगर से सटा हुआ ये पार्क इन दिनों यहाँ के लोकल लोगों के लिए, आने वाले पर्यटकों के लिए और सैलानियों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भूविज्ञान के छात्रों के लिए ये पार्क एक वरदान साबित हो सकता है।
पत्थरों की बनावट और उनके आकारों में इस तरह की विभिन्नता क्यों है, उसका कारण भी आप यहाँ जान सकते हैं। उड़ के आए थे वो हेलीकॉप्टर लेकर आया। ऊपर नींद ले लेंगे। अगर आप भी भूविज्ञान में रुचि रखते हैं या सिर्फ आप प्रकृति के प्रेमी हैं तो यहाँ जरूर पधारें। इन पगडंडियों पर चलते चलते आप कई किलोमीटर कब आगे तक निकल आओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पत्थर और चट्टानों के अलावा काफ़ी सारी जानकारी आप यहाँ आकर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण को आप अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ शूटिंग उतनी ज़्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी फोटोग्राफी के लिए ये एक आदर्श जगह हो सकती है आपके लिए। ये देखिए, प्रोफेशनल फोटोग्राफर यानी पेशेवर छायाकार यहाँ फोटो सेशन करते हुए। हम उतने प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन ये है हमारे मोबाइल का जूम्ड व्यू। बेटा कुछ नहीं है बेटा,
तो वापस बाहर निकल रहे हैं। तो आपकी डिमांड थी कि किशन बाग दिखाइए, आपके पीछे वाला कमेंट किया था आप में से कुछ लोगों ने। सो वी हैव शोन यू द किशन बाग और अब निकलते हैं बाहर। क्या हो जब कोई जानवर आपका खाना खराब कर दे। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी ही वार्तालाप करते हुए, ध्यान से सुने। क्यों मार रहे? अरे ये साला उस कुत्ते उसने उसमें हलवे में मुंह मार दिया साला। और अब वक्त तो चला था यहाँ यानी कि किशन बाग को, इस जगह को अलविदा कहने का। अब आते हैं आज की कहानी पर। शिकारियों के लिए खासकर ट्रॉफी हंटिंग डेज थे और शिकारी अपना निशाना बना रहे थे बाघों को। जो शिकारियों की गोली का शिकार हो जाते थे वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो घायल हो जाते या किसी तरह से बच जाते थे वो बन जाते थे घायल बाघ यानी आदमखोर नरभक्षी। बाघों की इन नरभक्षी श्रृंखला में जिस बाघिन या बाघ का नाम सबसे ऊपर गिना जाता या लिया जाता है वो है डेविल ऑफ चंपावत, यानी चंपावत की वो शैतान बाघिन जिसने 436 डॉक्यूमेंटेड किल कर अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया था। लेकिन बाघिन का आतंक भारत में नहीं वरन भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से शुरू हुआ था। वहाँ तकरीबन 200 लोगों को मौत के घाट उतार कर ये बाघिन पहुंची थी भारत। इस बाघिन की पूरी कहानी लेकर लौटेंगे हम इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक आप बने रहे हमारे ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਰੀ ਅਲੜੇ ਉਤਰਾ ਦਾ 10 ਵਾਲਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਲੜਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਕਾਫ ਬਰਬਰੀ ਅਲੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਖਰੀ ਅਲੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ कैटेगरी खरी अल्लड़ी। अब मैं कर लूँ क्या? चलो ठीक है। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और कहां से आप इन व्लॉग्स को देख रहे हैं। 50वें एपिसोड तक हमें पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा हम फिर से करते हैं। आज के इस एपिसोड को देते यहीं विराम। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।